हेलो एवरीवन। मार्केट अभी और आगे कहाँ तक गिर सकता है? हम हमेशा ऐसा जब फॉल मार्केट में कंटिन्यू होता है तो हम ये सोचते हैं कि मार्केट यहाँ से रिकवर करेगा और अपर साइड में हमें कुछ हद तक लॉसेस हमारे रिकवर होंगे या फिर हम प्रॉफिट्स में आ जाए। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि ये जो फॉलिंग मार्केट है ये भी एक अपॉर्चुनिटी लेके आता है, इसमें भी आप प्रॉफिट्स कर सकते हो। हम हमारे पिछले 2 वीक से वीकली प्रेडिक्शन में ये बता रहे हैं कि आपको अभी बाय नहीं करना है, आपको अभी शॉर्ट करना है और उसमें आपको अच्छे प्रॉफिट्स हो सकते हैं। तो मार्केट में आप जब दोनों डायरेक्शंस में पैसा कमाना सीखोगे और खुद को मार्केट के हिसाब से चेंज करना सीखोगे तो बेहतर प्रॉफिट्स आप कमा पाओगे। अभी जो मार्केट में फॉल हुआ वो इस कारण हुआ क्योंकि जो नैस्डैक था वो करीबन 2.5% तक नीचे गिरा है। 2.5% की जो गिरावट थी नैस्डैक में यूएस मार्केट्स में, वो पिछले 8 मंथ्स में इंट्राडे की सबसे बड़ी गिरावट थी। उसमें जो गूगल का स्टॉक है, गूगल का स्टॉक करीबन 10% तक नीचे गिरा और मेटा के रिजल्ट्स डिस्क्लोज हुए तो मेटा के रिजल्ट्स निकलने के बाद उसमें करीबन 4% तक की गिरावट। और जो एक बड़ी जो चिंता की बात है, जो इंक्रीज बॉन्ड यील्ड्स है वो करीबन 5% तक थे। इस पिछले कुछ दिनों में वो कुछ हद तक नीचे भी आए थे, लेकिन उस पर हमने ये कहा था कि ये टेम्पररी हो सकता है, वापस एक न्यूज आके इसमें इंक्रीज हो सकता है और उसी तरीके से वापस वो 5% तक बॉन्ड डील्स आ गए हैं। तो वो एक काफी बड़ी नेगेटिव पॉइंट है मार्केट की। और क्रूड जो था, क्रूड कुछ हद तक जो सस्ता हुआ था वो भी अभी वापस करीबन $90 पर बैरल के नजदीक आ चुका है। वो इस कारण है क्योंकि जो इजराइल हमास वॉर है वो अभी भी शांत होते हुए नहीं दिख रहा है और कुछ कुछ चीजें उसमें एस्केलेट होती जा रही है। अभी इजराइल ने जो यूएन सेक्रेटरी थे उनको रिजाइन करने के लिए कहा था, वो इस कारण कहा था क्योंकि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उसमें इजराइल का ये कहना था कि यूएन का जो स्टेटमेंट था वो हमास टेररिस्ट को सपोर्ट करता हुआ स्टेटमेंट है। और जो ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने भी ये कहा था कि इजराइल ने तुरंत से तुरंत ग्राउंड इन्वेजन बंद करना होगा और गाजा में जो अटैक्स चल रहे हैं वो बंद करने होंगे। लेकिन इजराइल ऐसा कुछ करते हुए नहीं दिख रहा है, तो इसके वजह से एक पैनिक का माहौल है कि शायद ये चीजें और आगे एस्केलेट हो सकती है। तो उसके कारण क्रूड ऑयल प्राइसेस में काफी फ्लक्चुएशन है। और दूसरी जो बात है, जो यूएस के होम सेल्स के जो नंबर आए हैं तो उनमें करीबन 12% की इंक्रीज दिखाई दी है। और यूएस का जो डॉलर इंडेक्स है तो वो डॉलर इंडेक्स काफी अपर लेवल्स पर है और जापानीज येन के मुकाबले वो करीबन 150 के ऊपर निकल गया है। तो बढ़ते हुए बॉन्ड यील्ड्स, बढ़ता हुआ क्रूड और यूएस डॉलर इंडेक्स और उसके साथ में जो यूएस के इन्फ्लेशन के जो रेट्स आ रहे हैं ये काफी चिंताजनक चीजें हैं। और एक जो अनसर्टेनिटी है इजराइल हमास वॉर में, ये भी एक बड़ी चिंताजनक चीज है। तो जब तक ये जो सिचुएशंस है कुछ ईज ऑफ नहीं हो जाती है, कुछ हद तक न्यूट्रलाइज नहीं हो जाती, तब तक तो शायद पैनिक का माहौल आगे रह सकता है मार्केट में।